हेलो बच्चों, आज देख सकते हैं इंटरनेट मॉडल पेपर 1 मैथ का मना रहे हैं। मैथ का जो नेट से जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा, जो जिसे 50% क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, और उसका मैं मैथ का देखिए मैथ का पहला मॉडल पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2052 यानी कि 2052 की अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। देखिए 2052 है ना, 2052 की अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पहला क्वेश्चन में है। 2052 का अभाज्य गुणनखंड 2 से आप लगा सकते हैं, 2 से लगाइए, 10 बार में कट जाएगा, 26 बार में नहीं। 2 से वही संख्या कटता है जिसके लास्ट में 0 2 0 2 4 6 8 हो नहीं। और 3 से वैसी संख्या कटता है जो संख्याओं का जोड़ के अगर 3 से भाग दीजिएगा और संख्या कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ये सब जानते हैं आप लोग। तो 2 से लगाइए तो 5 दूना 10, 13 दूना 26, कट गया। फिर आप लगा सकते हैं कितना से, पिन। अब देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 आना चाहिए। यहाँ है 3 है लास्ट में, इसलिए अब देखिए 5 3 8 1 9, 9 3 से कटेगा यानी 3 से संख्या कट जाएगा। 3 से लगाइए 17 3 51, एक बार में कटा। फिर 3 से लगाइए तो कटेगा 5 3 15, 2 बचा 2 पर 21, तो 70 21 कट गया। फिर 3 से लगाइए 19 दिया 57, अब 19 से लगाइए तो एक बार में कट जाएगा। यानी कि 2052 का जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 19, और 3 का घात पूछ रहा है तो 3 इसमें है कितना, 3 है, इसलिए 3 इधर राइट आंसर। आपका आंसर हो गया 3। देखिए 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत देखिए दूसरा का क्वेश्चन के आप देख सकते हैं। शांत कब होता है, कोई भी संख्या शांत होता है जब 1/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है। इस रूप में रहेगा तो शांत होगा, वरना अशांत होगा। एकरा में देखिए, एकरा में कह रहा है कि 7/2 के पावर 0 5 के पावर 2, तो 2 और 5 है ना, ऊपर से कोई मतलब नहीं। 7 रहे 9 रहे 15 रहे 13 रहे, कुछ मतलब नहीं है। 2 के पावर 0 5 के पावर 2 है, इस रूप में है। इस रूप में अभी बोले हम 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इस रूप में है कि नहीं, इस रूप में रहेगा तो ये शांत है। 2 और 5 है, इसमें भी शांत है। देखिए लेकिन इसमें 2 7 है, इसमें 2 5 है तो ये शांत होगा, लेकिन 2 5 7 है ना, ये में 2 7 है, इसलिए क्या चीज होगा, ये शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। है समझ में। अब देखिए दूसरा तीसरा का है बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखिए तीसरा का क्वेश्चन है कि x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग, तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x² माइनस x में 5 से गुना करिए तो 5x - 3। अभी द्विघात बहुपद नहीं जी, और शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा के मान, और अल्फा प्लस बीटा के मान होता है -b/a होता है ना, तो -b/a होता है। तो इसमें देखिए माइनस तो रहेगा, और b के जगह पर कितना है, b होता है x का गुणांक, तो -5 हो जाएगा। अब ये कौन होता है, x² के गुणांक, 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस यानी 5/2 आंसर। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, किताब सामने रखिएगा, तो इस जगह 5/2 ऑप्शन नंबर डी देखिए। अब चौथा में कह रहा है यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों, 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 है। 0 का एक मूल -3 है, तो p बराबर 8। यही क्वेश्चन है। तो इसको हल करने के लिए हम px के मान ही दिया है, यानी बहुपद दिया हुआ है 2x² + px - 3। अब इसका मान दिया हुआ -3, देखिए p - 3 इसको मान निकल रख सकते हैं, क्योंकि इसका एक मूल दिया हुआ है ना, तो 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x था, तो p गुने -3 - 3
यहाँ हो जाएगा 2 गुने -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, p में 3 से गुना करेंगे तो 3p और -3 बराबर इधर 0 दिया था, देखिए इधर 0 दिया था, इधर 0 दिया था। अब 9 दूना 18 हो जाएगा, -3p -3 बराबर 0। अब 18 में से 3 गया तो 15, ये -3p उधर जाएगा तो 3p प्लस में, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा 15/3 कटेगा क्या बार में 5 बार। p का मान कितना गया 5। क्वेश्चन पूछ ही रहा था कि p का मान कितना होगा, पूछ रहा था कि p का मान बताइए तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c हो गया यहाँ c है, ये की जगह पे a है तो c/a, ऑप्शन नंबर c सही होगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि वही संख्या हो सकता है जिसका अंतर बराबर हो, यानी d बराबर हो, और d निकलता कैसे, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो 5 में से 2 गया कितना होगा, दूसर का पद में से पहल का पद घटाते हैं। देखो हम लिख के बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख के बनाते हैं आप लोग के। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए में है 2 5 7 है ना, तो इसका d निकालेंगे तो इसका d निकालेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना हुआ 3। अब इस दोनों का d निकालेंगे, यहाँ d1 के मान आ गया, और अगर d2 के मान निकालते हैं तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना मान आया, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ था 3 यहाँ था 2, यानी d1 d2 बराबर आना चाहिए, यहाँ बराबर नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। b के देखिए हम चेक करते हैं, b के है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि अगर d1 के मान निकलते हैं तो d1 होता है a2 माइनस a1, अब a2 9 है और 9 में से 4 गया कितना होगा 5, और d2 के मान निकलते हैं तो a3 माइनस a2, तो 49 में से 9 घटाओ तो जगह 40। अब देखो d1 d2 बराबर है, एगो 5 है एगो 40 है, इसलिए b भी नहीं होगा। c चेक करते हैं तो c हो जाएगा, c में दिया हुआ है आपको 2 का c में दिया है x स्क्वायर एक्स क्यू डॉट डॉट डॉट। अब d1 के मान निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और d2 के मान निकालेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब d1 d2 बराबर है नहीं है बराबर। अब ऑप्शन नंबर डी देखो तो d में है 1 3 5 डॉट डॉट, तो d1 निकालेंगे तो 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और d2 निकालेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। देखो 2 2 d1 d2 के मान बराबर है कि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी सही। ठीक है, देखिए आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप 7 क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं 7 क्वेश्चन में देखिए 7 में कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और जब अपोजिट वाला के गुना कराया जाता है तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो मान कितना होगा 1, यानी 7 के ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए, इसके बाद 8 देखो, 8 में कह रहा है कि इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। 8 में कह रहा है कि पाँच एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए मूलों की प्रकृति के लिए हम बताए, आप जानते होंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक और असमान क्या होता है। और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो तो वास्तविक नहीं होता है, होता है। अब यही चीज़ b स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक होगा और बराबर होगा, वास्तविक और बराबर क्या होगा, वास्तविक और बराबर। तो 8 क्वेश्चन में कह रहा है इसका मूलों की प्रकृति बताइए, वास्तविक है क्या है नहीं है। तो इस
तो ये सबसे पहले हम देखेंगे डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ए है कितना, तो ए है कितना 5, बी कितना है -4 और सी कितना है 3 है ना 3। ए है, बी है, सी है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकालेंगे तो -4 के स्क्वायर -4, ए के मान 5 और सी के मान 3। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 को 20 दिया कितना होगा 5 को 20 दिया 60। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 10 में 4 गया, 10 में से 6 गया 4, ये बचा कितना, ये बचा 5 में से 1 गया 4, 44 -44। देखिए माइनस में आ रहा है इसलिए वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है कि ठीक ना। क्वेश्चन आपका 8 में करा था कि विकतीकरण निकाले, विकतीकरण निकालने के लिए करा था और विकतीकरण आपका हो जाएगा 8 के। देखिए क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, सॉरी इसके लिए। 8 देखिए 8 क्वेश्चन था 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो फार्मूला देखिए, इस विकतीकरण मतलब डी, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान -4 के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान दिया है 5 और सी के मान कितना दिया है 4ac मान 2 दिया है। -4 के स्क्वायर 16 माइनस 5 को 20 दूना 60, 5 को 20 दूना 40 होगा। और 40 घटाइए तो 10 में 6 गया 4, ये बचा कितना 3 में से गया -24, -24 आंसर हो जाएगा इसका, -24 हो जाएगा। अब देखिए 9 क्वेश्चन करा है ना कि देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए मूलों की प्रकृति के लिए अभी बताएं कि अगर 0 से बड़ा रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4 तो वास्तविक और असमान, 0 से छोटा रहेगा तो वास्तविक नहीं होगा, और 0 के बराबर हो तो वास्तविक और बराबर होंगे। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकालेंगे हम, तो बी के मान दिया है -4 के स्क्वायर माइनस 4 और ए के मान 2 और सी के मान 3। तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 दिया 12 दूनी 24। अब घटाइए 16 में से 24 गया कितना होगा -8। अब -8 का जी है, -8 0 से छोटा है और 0 से छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगा, है समझ में। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 10। निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। अच्छा मूल निकालने के लिए 10 में देखो, मूल निकालने के लिए इसको कुछ नहीं करना रहता है, गुणनखंड खाली तोड़ दो। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो मूल निकालिए आपको, तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, पहला और लास्ट में गुना होता है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, देखिए 2x स्क्वायर ना, गुना करने के बाद 2x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़े घटाने के बाद 3x आना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही लग रहा है कि 2 और 1 के 2 और 1 3 हो जाएगा, -2x और -2x और -x लेंगे तो आ जाएगा। तो -2x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। नहीं तो इससे देखिए x कॉमन ले लो, तो x -2 यहाँ से कितना कॉमन लेके फिर इतना ही कॉमन बच जाएगा। तो माइनस हम लेते हैं 1 कॉमन, तो बच जाएगा x -2 बराबर 0। इन दोनों में से एक कॉमन ले लो तो x -2 और x -1 बराबर 0। अब अलग करो तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ हो जाएगा x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। 1 या 2 में से कोई एक है ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन में 1 या 2, देखिए 2 है ना 2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका गुणनखंड एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहता है। 11 देखिए परिमेय संख्या पूछ रहा है, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में रहता है और q ≠ 0 होना चाहिए
और पी और क्या होना चाहिए इसका परिभाषा, और पी और क्यू का मसल जो है हमेशा कितना रहता है, एक आता है, उसी ने परिमेय संख्या कहते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो देखिए 11 में कर रहा है ए ऑप्शन में, बताइए कि √3 गुने √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो गुना करेंगे। और बी में करा है कि √7 गुने √9, सी में करा है √8 गुने √2, डी में करा है √3 गुने √6। अब देखिए तो गुना करेंगे तो 5 15 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 963 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। इसका केवल वर्गमूल निकला, तो ई p/q के रूप में आया, तो इसलिए कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, बाकी सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए तो हो जाएगा कौन, 8 दूना 16 ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है, अभी जस्ट बताए थे पहला क्वेश्चन, देखिए इसका पहला क्वेश्चन बताए थे ने, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। लाइन कट गया था अभी, चलिए अब देखिए 12, देखिए 12 आप देख सकते हैं। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है, 154, तो 154 यहाँ लिखिए और इसको गुणनखंड कीजिए, 2 से लगेगा, 7 दूना 14, एक बचा 14 हो गया, फिर 7 दूना 14, 3 अब 7 से लगेगा 11 बार में, फिर 11 से लगेगा एक बार में, यानी कि 154 का गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 गुने 7 गुने 11। देखिए इतना होगा ऑप्शन नंबर 2 गुने 7 गुने 11, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए कोई डाउट नहीं। अब देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक घातीय समीकरण, जिसका घात 1 होता है उसे एक घातीय कहेंगे, जिसका घात अगर 2 है तो द्विघातीय, और 3 है तो त्रिघातीय। तो 13 में देखिएगा, तो 13 के देखिए ऑप्शन बाई ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कौन एक घातीय है। तो 13 क्वेश्चन का देखिएगा, तो ए ऑप्शन में देखो x + 5 = x + 7, तो x कट जाएगा, यहाँ तो 0 घातीय ना हो गया जी, ये घातीय है नहीं है। बी में देखिए, बी में x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 4x + 2, इसको हल करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, a² + 2ab + b², इधर हो गया x² + 4x + 2, देखो x² से x² खत्म हो गया, इधर बचा 2x + 1, इधर बचेगा 4x + 2, इधर भी घात 1 है, इधर भी घात 1 है ना, तो एक तरफ लाओ, इधर 2x में से 4x घट जाएगा, इधर बचेगा 2 - 1 घटेगा तो कितना -2x, इधर बचेगा -1, माइनस माइनस खत्म, यानी 2x = 1। तो देखिए इसका अगर इसको इधर लेके आओ, तो इधर लेके आएंगे इधर इसको, तो हो जाएगा 2x - 1 = 0। ये घातीय हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 में कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण है, इसको आपको चुनना होगा, देखिए हल करके कौन द्विघात है कौन द्विघात नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो जाहिर सी लग रहा है कि इसका द्विघात 2x² + 4x + 2, यही द्विघात है, इसका घात कितना है 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा इसमें देखिए, यदि समीकरण 4x³ + -3kx + 1 = 0 के मूल बराबर है तो k का मान, मोस्ट देखो VI क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा पूछता है बोर्ड के एग्जामों में। तो 15 अब देख सकते हैं, 15 का रहा है कि 4x² -3kx + 1 = 0 के मूल बराबर है तो k का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप कुछ ना कीजिए, चुप जानी, आप क्या कीजिए कि इसका विवेचक निकालिए, d बराबर होता है b² - 4ac। अब मूल बराबर कर रहा है, मूल बराबर करने का मतलब कि b² - 4ac के मान 0 के बराबर होगा, वही ना होगा, तो b² - 4, b के जगह पर कितना है देखिए -3k है, तो इसको स्क्वायर कीजिए -4, अब a के जगह पर कितना है 4, और c के जगह पर कितना है 1 = 0, तो -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ k² -4 चौके 16, 16 को उधर भेज दीजिए तो 0 के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो इधर 16 हो जाएगा, तो k² = 16/9, तो k बराबर कितना होगा √16/9, यानी ±4/3, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखिए
आगे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 16 कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योग 2 है और गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। सुनिए 16 क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे कि यदि अल्फा प्लस बीटा के मान दिया हो और अल्फा इंटू बीटा के मान कुछ भी दिया हो तो द्विघात बहुपद के सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, जानते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पर निकाल दीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -15, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान दिया है 2 और गुणनफल -15 दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस पर पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 2 होगा तो 2x ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑफ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी नहीं है तो ये भी वही है जिसका D1 और D2 बराबर यानी सार्वमांतर बराबर होता है और समांतर श्रेणी में है, और नहीं बराबर तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जाहिर सी बात लग रहा है कि इसको देखिए 16 में से 12 घटाइए तो 4 हो जाएगा और 20 में 16 घटाइए तो फिर 4 आया, यानी समांतर श्रेणी में ये है। अब 3a में से 1 गया तो 2a, और 5a में से 3 गया तो 2a, ये भी है। अब 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 5 गया तो 2, ये भी है। अब ये जब नहीं है ये है तो ये वाला नहीं है, 3 गो है तो ये नहीं होगा। चलिए इसका सार्वमांतर निकालो। देखो जस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 देखिए, 18 सोल्व करेंगे तो √2, √8, √18, √32 ऐसे डॉट डॉट है का सार्वमांतर निकाले। इसको √2 का 2 रहेगा, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√2, एक 2 दूना 4 दूना 8, इसको तोड़िए तो हो जाएगा 3√2, 3 तरीके 9 दूना 18, इसको तोड़िएगा तो 4√2, 4 को 16 दूना 32। अब डी निकालना है हमको, तो डी कैसे निकलेगा? तो सार्वमांतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 2√2 में से √2 घटाइए तो हो जाएगा कितना? 2 आम में से 1 आम चल गया तो बचेगा 1 आम। और D2 भी निकालेंगे तो इसको में से ही घटाइए, इसको में से इसको घटाते हैं, 3√2 में से 2√2 घटाइए तो देखिए 3 आम में से 2 आम गया तो 1 आम बचा। D1 D2 बराबर आ गया ना, तो सार्वमांतर यही तो है। ये क्या हुआ? सार्वमांतर। अब देखिए 19 क्वेश्चन देखो, 19 देख सकते हैं यहाँ पे दे दी x + 2 3x, मोस्ट VBI क्वेश्चन का समांतर श्रेणी x का मान निकालना है। कह रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 का समांतर श्रेणी में है, इस समांतर श्रेणी में है तो x का मान, ऐसा क्वेश्चन रहे तो D1 और D2 हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी बराबर होते हैं। तो D1 निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी 3x में से x + 2 घटाएंगे, और D2 निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं, यानी 4x + 1 में से 3x घटाएंगे, घटाइए तो 3x माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। अब इधर घटाएंगे तो 4x + 1 माइनस 3x होगा ना। अब देखो यहाँ 3x में से x गया तो 2x माइनस 2, और 4x में से 3x गया तो x + 1 होगा ना। अब देखिए x के एक साइड लाओ तो 2x में से x इधर आके घटेगा, इधर 1 आके +2 जुड़ जाएगा, घटा तो x, और यहाँ 1 को 2 3, x का मान कितना है? 3, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अब देखिए आगे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर अब दिखाते हैं 20 क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30 का मान ज्ञात करें। tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30 का मान ज्ञात करें। इसको देखिए हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 कह रहा है कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री
के मान के, तो टेन 30 के मान कितना होता है जी 1/√3। साइन 30 के मान कितना होता है जी 1/2। और कॉट 60 के मान √3। और कोसेक 30 के मान कोसेक 30 कोस 30 का होता है 1/2। तो कोसेक 30 को हो जाएगा खाली 2, तो 2 से 2 खत्म और √3 से √3 के आंसर कितना होगा 1। इसका भी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो 21 क्वेश्चन देखिए। 21 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 10वां पद है। क्या पद 10वां पद पूछ रहा है जी। तो 10वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए के मान 10 दिया हुआ है, डी के मान 7 में से 10 घटाएंगे -3। 10वां पद यानी ये 10 के मान पूछ रहा है। 10वां पद के फॉर्मूला होता है a + 9d। a + 9d। ए के मान कितना दिया है 10 + 9 गुना डी के मान कितना दिया है -3। यानी 10 प्लस माइनस माइनस जगह होती है 27, घटाएंगे -17। इधर राइट आंसर देखिए आपको 17 है -17 है ना, चलो ठीक है। 22 देखो 22 में कर रहा है क्वेश्चन कि 2 7 देखो 2 7 13 12 का कौन सा पद 47 है। अब किताब सामने रखिए, ठीक ना, बार बार इसे करने में ठीक नहीं लग रहा है। 2 7 12 का कौन सा पद 47 है, कौन सा पद यानी एन के मान पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 7 12 डॉट डॉट का कौन सा पद 47 है ना। तो देखिए चलो लाइन आ गया। ए के मान कितना दिया था 2, डी के मान कितना दिया है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। कौन सा पद 47 है, यानी टी एन के मान दिया हुआ है 47, ठीक है ना, अंतिम पद दिया हुआ है। तो टी एन बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। टी एन का मान दिया हुआ है कितना 47। अब ए के मान 2 + एन के मान तो निकाल ही रहा है, और डी के मान कितना दिया है 5। इधर 47 इधर 2, यहाँ गुना करेंगे तो 5n - 5। अब देखो इसको इधर लाओ तो 47 में से 2 घटेगा, इसको इधर लाओ तो 5 जुट जाएगा, इधर बचेगा 5n। देखो 47 और 5 कितना हुआ 47 5 52 में से 2 गया कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा नहीं, और इधर हो जाएगा 5n, इसलिए n बराबर क्या होगा 50/5 कटेगा क्या बार में 10 आंसर। ऑप्शन नंबर 10वां पद है कितना होगा, ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 10वां, है ना 10वां हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम, देखिए क्वेश्चन ऐसा ही बनाने वाला है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम का दिया ना, प्रथम लगा दिया, और 10 विषम का दे तो खाली 10 के स्क्वायर कर दो, तो 10 के स्क्वायर कितना होगा 100 हो गया होगा। अब देखिए 24, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद इतना दिया हुआ है तो T4 पे मान देगा। देखो कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एनवां पद कितना है जी, एनवां पद दिया हुआ है Tn के मान दिया है 2n + 5, तो T4 बराबर वाट पूछ रहा है। T4 के मान, तो Tn की जगह पर 4 रखो, तो 2 × 4 + 5, 4 दूना 8 5 13 आंसर कितना होगा 13। आंसर कितना होगा 13। 25 देखो 25 में कह रहा था, 25 में कह रहा है कि px बराबर x के पावर 5 + 1, तो gx, और gx बराबर x + 1, तो px बटा में gx के मान निकाले, gx बराबर वाट का घात जी, का घात पूछ रहा है, का घात। तो सबसे पहले भाग देंगे, gx से कहे कि देखो भाग देना है तो gx कितना है x + 1, अब भाग देना है x के पावर 5 + 1 में, तो भाग देंगे तो यहाँ x है, यहाँ x के पावर 5 है, तो हमको सबसे पहले इसको काटना रहता है, पहला जो पहले बार में जो संख्या रहता है उसको काटना है, तो यहाँ x है, x के पावर 5 को काटना है, तो x के पावर 4 से लगाएंगे, तो x पर हो जाएगा 5 + x पर 4 में 1 से गुना होगा तो x पर 4, ये जो माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। अभी में से घटाइए नहीं, क्योंकि इस जिसका घात बड़ा रहता है उसको पहले हम लिखते हैं, तो -x के पावर 4 हो जाएगा और +1।
अब देखिए माइनस एक्स के पावर 4 लाना है, यहाँ एक्स है तो माइनस से लगाएंगे, माइनस कितना से, तो एक्स के पावर 3 से, तो लगाएंगे तो माइनस एक्स के पावर 4 और माइनस एक्स के पावर 3, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट गया, यहाँ होगा एक्स पावर 3 प्लस 1। अब एक्स के पावर 3 लाना है, वो एक्स है तो एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, तो एक्स के पावर 3 प्लस यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस ही कट गया, ये हो जाएगा, पहले लिखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कितना से लगाए, अब एक्स स्क्वायर लाना है लेकिन माइनस है तो माइनस लिखेंगे एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ प्लस ये कट गया, यहाँ होगा एक्स प्लस 1। अब प्लस 1 से लगाइए तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, शेष पर कितना बचा 0। तो अब कह रहा है कि जब भाग दिए तो कितना घात आया, तो देखिए जब एकरा से इसमें भाग दिए तो घात कितना आया, घात आपका आया 4, आंसर कितना होगा 4, घात कितना आया 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब इसको देखो, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य माइनस 3 निम्नलिखित में कौन सा पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, जब पी एक्स का एक शून्यक दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि पी एक्स का एक शून्यक माइनस 3 है तो निम्नलिखित में कौन सा पी एक्स का एक गुणनखंड है। पी एक्स का एक शून्यक माइनस 3 दिया है, यानी एक्स बराबर माइनस 3 है, तो इधर लेकर आइए तो एक्स प्लस 3 बराबर 0, यही हो गया ऑप्शन नंबर, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ये 26 था। अब 27 देखो, जल्दी देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हाली बताते हैं। 2x माइनस 5y बराबर 7 का एक हल है, एक हल क्या है, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है जी। तो आप देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, चार गो ऑप्शन दिया हुआ है, एक हल है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है -6 और y बराबर, ऐसा क्वेश्चन को आप x बराबर -6 y बराबर कितना है 1 है। ऑप्शन बी में है 3, x बराबर 3 और y बराबर 1। ऑप्शन सी में है x बराबर -1 और y बराबर 1। और डी में है x बराबर 6 और y बराबर 1। अब देखिए, अब x और y की जगह पर क्या रखें चारों ऑप्शन में से कि 7 प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए इसको हम ए ऑप्शन वाला के रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -6 दूना 12 और y की मान 1 है तो 5, -12 में से 7 गया, 5 गया, -12 में से 5 गया, -7 होगा, लेकिन है 7 लाना है प्लस में, इसलिए ऑप्शन ई नहीं होगा। इसको रखिए, x बराबर 3 है, y बराबर 1, तो 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और y की मान 6 में से 5 गया तो 1 होगा, यहाँ 7 है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसको रखिए तो इसको गुना होगा -2, कितना हो जाएगा -2 और y की मान 1, -2 में से प्लस -5 जाए, -5 जाएगा तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा 7, ऑप्शन ई रखिए। देखिए तो 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 5, 12 में से 5 गए 7, ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन रख के देखिए दोनों साइड यानी एक्स और वाई के तरफ बैठा के देखिए 7 आना चाहिए, वही हल प्राप्त होता है। 28 देखो, 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 का आलेख है, x बराबर 4 का आलेख है। तो ऐसे देखिएगा आप, तो इसको x अक्ष कहते हैं, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको x डैश, इसको y अक्ष, इसको y डैश। x अक्ष को हम लोग भुज भी कहते हैं और y अक्ष को कोटि भी कहते हैं। इसको मूल बिंदु 0 0 होता है, इधर जाएगा तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले x बराबर 0 है तो x 0, तो x अगर x बराबर 4 है तो y, x पर y 0, y पर x 0 था ना, x अक्ष पर y 0, यानी x 4 दिया है तो y 0 होना चाहिए, तो 4 0 तो होगा ही होगा और ये सब भी होगा 4 0 4 3 4 4। इसको आप ग्राफ बनाइएगा तो चारों कट जाएगा, x बराबर 4 पर सब आ जाएगा, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए 29 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 a 20 माइनस a 10 का मान ज्ञात करें। समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो a के मान कितना दिया है 2 और d के मान कितना दिया था 6 में से 2 घटाइए कितना होगा 4। ये 20 और ये 10 के मान ज्ञात करें, तो 20वां पद और 10वां पद के अंतर निकालना है। तो 20वां पद के फॉर्मूला था a + 19d
माइनस 10वां पद क्या होता है a प्लस 9d होता ना जी, इसी का मान निकालना है। चलिए इसको क्वेश्चन में रखते हैं क्योंकि माइनस है। तो a के मान दिया हुआ है 2 प्लस 19 गुने d के मान दिया है 4 माइनस इसमें a के मान दिया है 2 प्लस 9 गुने d के मान कितना दिया है 4, तो हो जाएगा 2 प्लस 19 चौके 19 कितना होता है 1976 होता है। इसका हो जाएगा 2 प्लस 9 चौके 36 होगा ना जी। तो यहाँ जुटेगा तो हो जाएगा 78, यहाँ जुटेगा तो 36 और 2 38 हो जाएगा। अब घटाएगा तो 0 और 7 में 3 गया 4, 40 आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 30 देखो, 30 में कह रहा है कि 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं हो जो संपाती है, समांतर है, परस्पर। तो देखिए हम बताए थे आप लोग के कि यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू बराबर बराबर नहीं रहे तो इसका एक हल होता है। कितना हल? एक हल। एक हल या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और नहीं तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक हल के मतलब वो है कि इस तरह से बनेगा, ऐसे गया और इसे प्रतिच्छेदी इसको कहते हैं। इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी होता है। क्या होगा देखिए, एक बिंदु पकड़ना तो इसलिए एक हल। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहता है तो अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। इसका ग्राफ इस तरह से संपाती होता है। क्या होता है? संपाती। और उसी तरह से a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 दो को बराबर एक बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। यानी कि इसका कोई हल के नहीं है, इस तरह से होता है, बराबर समांतर होता है। क्या होता है? इसका ग्राफ समांतर होता है। जैसे देखिए अब यहाँ देखिए दो क्वेश्चन था, 5x माइनस 15y बराबर 8, 3x माइनस 9y बराबर 24/5। तब a1 बटा a2 कीजिए तो a1 बटा a2, a1 के मान कितना है 5, अब a2 के मान कितना है 3, तो 5/3 हो गया। अब b1 बटा b2 करो तो b1 बटा b2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 माइनस 15, अब b2 का मान जाएगा माइनस 9, काटो 3 तरीके 9 माइनस माइनस खत्म, 3 5/3 यहाँ भी हुआ। और c1 बटा में c2 करो तो हो जाएगा 8 और बटा में 24/5, 5 ऊपर नहीं चल जाएगा जी। तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 गुने 8 बटा में 24, काट दीजिए 8 तरीके 24, यानी 5 बटा कितना आया 3। देखो तीनों बराबर आया कि नहीं, तीनों बराबर आ गया। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में, जब सब बराबर होता है तो संपाती होता है, एक ही रेखा पर ऐसे बन जाएगा, यानी क्या जो होगा संपाती। और संपाती किस में है? संपाती आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में संपाती है। चलिए आगे देखो, 30 के बाद 31 क्वेश्चन। 31 में कह रहा है कि यदि दो समरूप देखिए 31 में कह रहा है कि यदि दो समरूप संगत भुजा 4 5 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, नहीं यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल के अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल के अनुपात कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल के अनुपात दिया है 49:81, क्षेत्रफल कितना दिया है 49:81। तो पूछ रहा है भुजा, देखिए क्षेत्रफल दिया रहे, अब भुजा निकालना हो तो चुप यानी वर्गमूल रूट चढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। कितना होगा? और अगर भुजा दिया हो और क्षेत्रफल निकाला तो स्क्वायर कर दो। जैसे 32 क्वेश्चन में देखो, 32 में कह रहा है कि दो, देखिए है ना, ये 32 है ना, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा 4 5 के अनुपात में होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो भुजा दिया हुआ है, इसमें भुजा दिया है 4:5, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुछ ना करो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर कर दो, 16:25 आंसर हो गया। इतना आसान है ना, आसान। अब आगे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर आप देखिए कितना, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 33।
एक समचतुर्भुज से बनाते हैं। ये क्या है? समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज के विकर्ण है। समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है 24। ये विकर्ण दिया है, एगो दिया है 24, एक बड़का दिया है 32 और छोटका दिया है, बड़का दिया है 32, छोटका दिया है 24। इसको विकर्ण कहते हैं। ABC मान लीजिए तो ABCD। ये कितना दिया है? ये 24। ये कितना दिया है? 32। देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। जहाँ कटते हैं ना वहाँ से दो बराबर भाग में, यानी इतना बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ही और इसके बराबर ही, यानी कि 16, ये भी 16, ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब सब विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण कितना पर काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं इसका विकर्ण। तो ये जब 90 डिग्री कटेगा तो ये 16 ये 12 है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान निकालने के लिए, DC के मान निकालने के लिए हम सब फार्मूला जानते हैं कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 16 के स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर। 16 के स्क्वायर 256 और 12 के स्क्वायर कितना होगा? 144। जोड़ेंगे तो कितना होगा? हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। 400 कितना का वर्गमूल होता है? 20। यानी इसका भुजा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 20 आपका। देखिए 20 दिया हुआ है बी ऑप्शन में। अब देखिए आगे कर रहा है कि tan 30 और cot 60 के मान कहते हैं। tan 30 और cot, देखिए 34 क्वेश्चन में tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री के मान कहते हैं। tan 30 के मान होता है tan 30 का होता है 1/√3 के स्क्वायर और प्लस cot 60 के हो जाएगा, इसका भी वही ना हो जाएगा 1/√3 के स्क्वायर। तो इसका 1/√3 के स्क्वायर होगा 3 और 1/√3 के स्क्वायर 3। एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1 1 2/3 आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो 35, देखो जल्दी जल्दी तो नहीं देखिएगा। त्रिभुज ABCDEF, इतना दो देखिए, दो गो त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DEF, है ना। तो ABC और DEF AB, यानी AB इसके बराबर AB बटा में DE होगा और AC बटा में DF होगा। तो इन दोनों त्रिभुज क्या होंगे? यानी इसके बराबर ही और इसके बराबर ही। हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण, जब दोनों भुजा बराबर, यानी दोनों भुजा तो कोण भी बराबर, यानी भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, यानी कोण B के बराबर हो जाएगा कोण E, कोण B के बराबर कोण E और कोण C के बराबर कोण F हो जाएगा। तो एक एक बचेगा कोण A के बराबर कोण D, यानी कोण A के बराबर कोण D हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ भी देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा के मान, तो भुजा कितना हो गया 11 और इसका वर्गमूल 13, 11 13 हो गया। ऐसा कीजिए, समझिए तो लड्डू दे दिया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। इसका फार्मूला है ये। आगे देखिए इसका मान देखिए, त्रिभुज ABCPQR कोण B बराबर 47 डिग्री, तो कोण R बराबर इतना है, तो एक के मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों आज लाइन कट गया है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो कल बना के भेज देंगे। आज क्वेश्चन हुआ कहाँ तक? 38 तक। एक बाद फिर कल बना के, वीडियो भी लंबा हो गया। चल ठीक है, कल हम बना के भेज देते हैं।